हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिकम टॉपर। क्या आप जानते हैं अगर आपने बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा किए हैं तो आपको बैंक दिवालिया होने पर 1 करोड़ रुपए वापस नहीं मिलेंगे। 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो या 10 लाख भी की हो, अब तक भी वो 10 लाख भी वापस नहीं मिलेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, अगर किसी कारण से बैंक दिवालिया हो जाता है, उसमें लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाता है, तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे आपके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10,000 जमा किए हैं तो 10,000 तो मुझे मिल जाएंगे, 1 लाख भी मिल जाएंगे। 2020 में गवर्नमेंट ने ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी थी कि अगर आपके 5 लाख रुपए बैंक में रखे गए हैं तो बैंक दिवालिया होने की स्थिति में 5 के 5 लाख रुपए आपको वापस कर देगा। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख करने का गवर्नमेंट फैसला लाई है डीआईसीजीसी के रिकमेंडेशन पर। डीआईसीजीसी की रिकमेंडेशन पर डिपार्टमेंट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये आरबीआई के तहत एक संस्था है जो आरबीआई को बताती है कि लिक्विडिटी क्राइसिस होने पर कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आरबीआई की एक कॉर्पोरेटिव संस्था है, तो ये बताएगी कितने पैसे वापस करने हैं। ठीक है, तो इसने अभी रिकमेंडेशन दी है कि 5 लाख की रकम को बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में ना न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में लिक्विडिटी क्राइसिस का केस सामने आया है। उसी के चलते लोगों पर, बैंकिंग पर लोगों का भरोसा बना रहे। अगर लोगों का भरोसा नहीं बना रहेगा बैंकिंग सिस्टम में तो ये जो पूरा मार्केट है ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा। अगर लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे मार्केट पर, अगर बैंक के द्वारा लेन देन ही नहीं होगा तो किस तरह से बिलीव होगा, इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो इसी तरह की ट्रस्ट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट इस रकम को 5 लाख से 10 लाख रुपए करने जा रही है। तो बताइएगा आप मुझे कैसे लगे आप सबको ये जानकारी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।